हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बायोलॉजी के इस स्पेशल क्लास में। आपने कभी सोचा है हमें भूख क्यों लगती है, हम सांस क्यों लेते हैं, खाना खाने के बाद से हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है और शरीर के अंदर गंदगी आखिर जाती कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही चैप्टर में छिपा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस वो क्रियाएं हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, चलने फिरने बोलने बढ़ने के लिए शक्ति देती हैं, जो हमारे शरीर के लिए चलने फिरने बोलने बढ़ने के लिए शक्ति देती है। अगर ये प्रक्रियाएं एक पल के लिए रुक जाए तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लिए समझने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। इससे डायग्राम और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे की क्लासेस के लिए ये चैप्टर बेस तैयार करता है। तो लाइफ प्रोसेसेस को बिल्कुल आसान भाषा में हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब सिंपल में समझिए तो जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे मेंटेनेंस का काम होता है, उसे ही लाइफ अनुरक्षण कहते हैं। हमें मुख्य रूप से 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में मुख्य रूप से 4 ही हमें पढ़ना है, जो है पहला पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा परिवहन और उत्सर्जन। पोषण में क्या होता है, जैसे कि जो भी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसे उस जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसे उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और दूसरा है श्वसन। श्वसन यानी कि लंग्स क्या करता है? सांस लेने का काम करता है और सांस लेने के बाद से क्या होता है? CO2 बाहर निकालता है। और परिवहन में क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड का परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? धमनियाँ क्या करती हैं? ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। तो इसके में हम पढ़ेंगे हार्ट यानी हृदय के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है उत्सर्जन, जो कि उत्सर्जन में हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। उत्सर्जन में पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है और उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे बाहर निकालने का काम करता है कौन? किडनी। तो इन सारे चारों इन सभी को हम डिटेल में आगे वाली क्लास में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि पोषण क्या है। अभी पोषण क्या है? जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। जैसे कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसे क्या होता है? जैसे कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण और खाद्य पदार्थों का पाचन करना यानी कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं यानी कि भोजन वगैरह जो भी है उसे खाते हैं, पाचन करना और उससे क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण करना। खाद्य पदार्थ से ऊर्जा का अवशोषण करना और उसका प्रयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है ये कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ये क्या हैं? वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। और परपोषण का मतलब ये होता है
कि भोजन के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग, मनुष्य, शेर, ये सभी क्या हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया परपोषण। तो पोषण दो प्रकार के हो गए, स्वपोषण और परपोषण। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्वपोषण के डिफिनेशन। वो जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। जैसे कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही उनकी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। और क्या करते हैं पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से खनिज लवण लेते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है इन्हें डिटेल में अभी हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। दूसरा है परपोषण। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है, परपोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग हैं, मनुष्य, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे से भोजन का प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घरों में तो खाना हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम खाना बनाते नहीं हैं, हम खाना को क्या करते हैं, पकाते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उन पेड़ पौधों से भोजन बनाए गए भोजन को हम क्या करते हैं, पकाने का काम करते हैं। तो हम भोजन को स्वयं नहीं बनाते, भोजन को पकाने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं परपोषण के प्रकार के बारे में। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी पोषण और मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण वो पोषण है जो क्या करता है, ठोस तरल पदार्थ को ग्रहण करता है। जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं, मेढक, मानव आदि। इनके 2 एग्जाम्पल हैं, मेढक, मानव। दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक यानी कि मृत चीज़ों से अपना सड़े गले, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि जीवाणु, कवक, ये क्या हैं, जो क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी यानी कि कवक। आप मशरूम देखेंगे, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं मृतोपजीवी के। तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब होता है पर में किसी जीव के ऊपर रह के और अपना जीवन यापन करना और उस जीव को नुकसान पहुंचाना यानी कि हानि पहुंचाना, ये परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण जोंक, अमरबेल, जूह आदि। अमरबेल पौधा जो है ये दूसरे जीव पौधे पे रहता है और अपना भोजन, अपना पोषण उसी पौधे से लेता है और उस पौधे को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये हो गया परजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल। और है जूह है और जोंक है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।